अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूज़ अपडेट में खुशामदीद। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा केस और जो जिस उस केस में एक हुक्मरान जो ख़ानदान वो भी मुलव्वस रहा है और फिर उस केस में बाइज़्ज़त बरी भी हो जाते हैं। और वही केस था जिसमें सलमान शहबाज इश्तिहारी भी थे। जी हाँ, और ये 17 अरब रुपए की जो करप्शन थी उस केस में एफआईए के सारे सबूत थे एफआईए के पास, और इनमें ये इश्तिहारी भी हो गए और मुल्क से फ़रार भी हो गए। तो फिर एकदम से जैसे ही रिजीम चेंज हुआ और फिर इनके चूँकि बाप की हुकूमत आ गई, शहबाज शरीफ की यहाँ पर हुकूमत आ गई पाकिस्तान में, तो फिर एफआईए जो है वो अदारा इनके नीचे आ गया। तो एकदम से एफआईए ने कह दिया कि जी नहीं, हमारे पास इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं, और फिर सलमान शहबाज को अदालत से रिलीफ मिल गया। लेकिन अब भी अगर मैं बोलूं कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे जजेस मौजूद हैं जो कि आइन और कानून पर चलने वाले हैं, तो ये गलत ना होगा। जिस तरह से हमने देखा, जैसे जस्टिस जवाद हसन थे जिन्होंने 90 दिन में इंतखाबात करवाने का हुक्म जारी कर दिया, तो अभी ऐसे जो जजेस हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। अब जो स्पेशल अदालत है इसने बुला लिया है सलमान शहबाज को और कहा है कि आए जी और आकर अपनी बेगुनाही साबित करें, क्योंकि देखें जितने वो इसमें जो गवाह थे और सारे जो सबूत थे, जो फाइलें थी, एकदम से वो किधर गायब हो गई। और एफआईए को भी अब इसमें जवाब देने के लिए अदालत ने बुला लिया है। 4 मार्च को अब अदालत में ये पेश होंगे और साथ इनके वकील भी आएंगे, और अदालत की तरफ से बाकायदा ये ऑर्डर जारी किया गया है वकीलों को, इनके जो वकला हैं, कि आए जी आकर बताएं तो सही कि किस तरह से ये बाइज्जत बरी हो गए थे। तो अब लग तो ये रहा है कि जैसे आप कह लें कि जो हवाओं का जो रुख है अब वो बदल रहा है, क्योंकि एकदम से जैसे आपने देखा होगा कि जो मरियम नवाज साहिबा हैं, अगर वो एक जगह पर बात कर रही हैं तो वहाँ पर वो कहेंगी कि जी जो इंतखाबी मुहिम है इसमें आके नवाज शरीफ हिस्सा लेंगे, और दूसरी जगह पर अगर वो जाकर बात करेंगी तो वहाँ पर कहेंगी कि अभी नवाज शरीफ के आने का कोई इस तरह से पक्का इरादा नहीं। असल में वजह ये है, वजह कि मैं आपको बताता हूँ, असल वजह ये है कि जब कोई जज या इनकी किसी से डील हो जाती है तो फिर इनको सुकून मिल जाता है, लेकिन अगर कहीं पर इनकी डील नहीं होती तो फिर इनके वो सर का दर्द बन जाता है। अब इसी तरह से अदालत में देखें क्या होता रहा है ये सलमान शहबाज वाले केस में, कि अदालत की तरफ से जब सवाल पूछा जाता था शहबाज शरीफ से कि बताएं जी इतने पैसे आपके पास कहाँ से आ गए, तो ये कहते थे कि जी मैं तो सियासत से मेरा तो तल्लुक है, ये तो मेरे बेटे संभालते हैं। और जब हमजा शहबाज से ये सवाल होता था तो वो भी यही बात करते थे कि जी मैं तो सियासत में हूँ अपने वालिद के साथ, और जितना बिजनेस है ये तो सारा का सारा सलमान शहबाज संभालते हैं। और जब सलमान शहबाज से पूछने की बारी आई तो वो तो फिर मुल्क से भाग ही गए। तो ये इनका हाल होता रहा है। और देखें फिर किस तरह से जो लोग कभी मुल्क से बाहर ही नहीं गए, जिनकी तनख्वाहें 20,000, 40,000, 30,000 तक तनख्वाहें, उनके अकाउंट्स में अरबों रुपए जो हैं वो लाए गए, और फिर किस तरह से उनको शहबाज शरीफ के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया। तो इतना बड़ा जो एक मुल्क की सियासत का जो केस था वो वहाँ पर इनको एकदम से रिलीफ मिल गया। और अगर आपको याद नहीं तो मैं याद करवा दूं कि देखें फिर इसी तरह तो होता है कि जब आप जजेस से रिलीफ लेते हैं तो आप देखें कि जिस जज ने शहबाज शरीफ को रिलीफ दिया था उसको फिर रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद एक वो जो सरकारी नौकरी है उससे नवाज दिया जाता है। तो जब इस तरह के काम होंगे तो फिर फैसले भी आपके हक में आएंगे। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे जजेस, कुछ ऐसे ईमानदार लोग हमारी अदालतों में मौजूद हैं कि जो आज भी आइन और कानून पर चलते हैं। अब जिस तरह से अभी इनको ऑर्डर मिला है कि अब इससे लग तो ये रहा है, हो सकता है कि अब जो शहबाज शरीफ हैं और हमजा शहबाज हैं अब इनको भी बुला लिया जाए। और आप मेरी बात याद रखिएगा कि अगर एक दफ़ा ये भी आ गए अदालत में तो फिर ये लोग दोबारा से या तो स्ट्रेचर पर आपको मिलेंगे या फिर टिकटें कराएंगे और लंदन में जाकर कैंपेनें चलाएंगे और यहाँ पर पटवारी शेर शेर के नारे भी लगाएंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।